स्वर्ग के रास्ते में कौन कब किस पाप के कारण नीचे गिरा। मित्रों, महाभारत की कथा तो आप सभी ने सुनी ही होगी, परंतु क्या आपको पता है कि युद्ध के पश्चात सभी पांडव सशरीर स्वर्ग जाने के लिए अपना राजपाट छोड़कर निकल गए थे। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के काफी समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम चले गए, तब महर्षि वेदव्यास की सलाह पर सभी पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद सभी पांडवों ने साधु का रूप धारण किया और सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। इस यात्रा में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उपस्थित था। सभी जगह की यात्रा करते करते पांडव हिमालय पर पहुंचे। हिमालय पार करने के बाद पांडवों को एक बालू का समुद्र मिला, जिसे पार करने के बाद वे अंत में सुमेरु पर्वत के पास पहुंचे। इसके बाद पांडवों ने उस पर्वत पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी। बताया जाता है कि चढ़ाई करते समय सभी पांडवों का एक एक करके पतन होने लगा। सुमेरु पर्वत की चढ़ाई में सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उन्हें देखकर भीम हैरान हो गए और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राताश्री, आखिर द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि वो हम सभी से पहले ही इस स्थिति में आन गिरी। धर्मराज भीम के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल भीम, द्रौपदी ने भले ही हम पांचों से विवाह किया था और उन्होंने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाया भी, परंतु वे मन ही मन हम पांचों में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी। इसलिए आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये उन्हें उसी पाप की सजा मिल रही है। इस घटना के बाद पांडवों ने थोड़ी ऊंचाई तक और चढ़ाई की कि अचानक सहदेव मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। जब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वता पर बहुत अहंकार था। वे दुनिया में अपने आप से अधिक विद्वान किसी को नहीं समझते थे। इसी दोष के कारण सहदेव को ये सहना पड़ रहा है। द्रौपदी और सहदेव के गिरने के बाद कुछ समय पश्चात नकुल भी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब जब भीम ने फिर धर्मराज युधिष्ठिर से नकुल की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। वे दुनिया में स्वयं को सबसे सुंदर पुरुष समझते थे। इस अभिमान के कारण ही नकुल नीचे गिरे हैं। इस घटना के बाद जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और वो कुत्ता यात्रा में आगे बढ़े तो कुछ समय बाद अर्जुन भी नीचे गिर पड़े। भीम ने जब अर्जुन के बारे में पूछा तो धर्मराज ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अहंकार था। वे पूरे संसार में अपने से अच्छा धनुर्धर किसी को नहीं समझते थे। वो कहते थे कि मैं एक ही बाण में सारे शत्रुओं का नाश कर सकता हूँ। अपने इसी अभिमान के कारण आज अर्जुन को ये झेलना पड़ रहा है। तत्पश्चात कुछ ही दूर चलकर भीम भी घबरा कर गिर पड़े। जब अपने अंतिम समय में उन्होंने धर्मराज से अपने गिरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि भीम, तुम खाते बहुत थे और हर समय अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते रहते थे, इसी कारण तुम्हें ये सहना पड़ रहा है। ये कहकर युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर चलने के बाद स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर युधिष्ठिर को लेने आ गए। जब इंद्र ने उनसे रथ पर बैठने को कहा तो उन्होंने देवराज से कहा कि मेरे भाई और पत्नी द्रौपदी रास्ते में गिर पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चलें, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि हे धर्मराज, वे सभी अपना शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, बस आपका ही इंतजार हो रहा है उधर। इसके बाद इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। युधिष्ठिर यमराज से आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो गए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य वहाँ कोई नहीं है। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, ये आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जहाँ पर घोर अंधकार था। उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कोए और गिद्ध मंडरा रहे थे। वो असीपत्र नामक नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं।
जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें कष्ट से पीड़ित लोगों की आवाजें सुनाई थी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थल पर ही रह लूंगा। देवदूत ने ये बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि क्योंकि आपने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसी के परिणाम स्वरूप आपको भी छल से ही कुछ देर नर्क के दर्शन करने पड़े। अब आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए, वहाँ आपके भाई व अन्य वीर आपकी प्रतीक्षा में हैं।